कर्ण दानवीर की कथा। महाभारत में कर्ण का नाम जब भी लिया जाता है तो उनके शौर्य के साथ साथ दानवीरता का भी स्मरण होता है। कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी किसी याचक को निराश नहीं किया। जन्म से संघर्ष। कर्ण महारानी कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका पालन पोषण एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया। समाज ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, पर कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और महान योद्धा बनकर दिखाया। दानवीरता की पहचान। कर्ण को भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने ये प्रण लिया था कि वे कभी किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, चाहे वह उनका शत्रु ही क्यों न हो। अंगराज का दान। जब दुर्योधन ने कर्ण का राज तिलक करके उन्हें अंग देश का राजा बनाया, तो कर्ण ने कहा, ये राज्य मेरा नहीं बल्कि दुर्योधन की मित्रता का उपहार है। इसे भी मैं धर्म के लिए दान करने को सदैव तत्पर हूँ। कुंडल और कवच का दान। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जिससे वे अजेय थे। एक दिन भगवान इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे भिक्षा मांगने आए। कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण याचक नहीं है, फिर भी उन्होंने बिना हिचक अपने कवच और कुंडल काटकर दान कर दिए। इसी कारण उन्हें दानवीर की उपाधि मिली। रणभूमि में दान। कहते हैं कि युद्ध के समय भी यदि कोई उनसे कुछ मांग लेता तो वे युद्ध रोककर उसे दान दे देते। अंतिम क्षण का दान। महाभारत युद्ध में जब कर्ण रणभूमि में घायल होकर अंतिम सांस ले रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और कहा, कर्ण, जीवन में तुमने कभी दान देने से मना नहीं किया, अब अंतिम समय में भी क्या तुम दान करोगे? कर्ण ने अपनी आंखें खोली और कहा, मधुसूदन, जब तक शरीर में प्राण है मैं दान देता रहूंगा। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि वे अपनी धरती का दान करें। कर्ण ने घायल अवस्था में भी धनुष से धरती को भेदा और अपना सिर धरती पर रखकर बोला, अब ये भूमि भी मैंने दान कर दी। कथा का संदेश। कर्ण ने जीवन भर यह सिखाया कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्ची महानता धन, पद या यश में नहीं, बल्कि दान और धर्म के पालन में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, यदि मन में दया और दान की भावना हो तो मनुष्य देवताओं से भी महान बन जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं कर्ण की दानवीरता पर आधारित ये कथा काव्य शैली छंदों में भी लिख दूं, ताकि इसे सुनाने पर और भी प्रभावशाली लगे?